तो पिछले एपिसोड में चुनफेंग सिंगयुन का ट्रेनर बनने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इसके साथ में आ गया होता है, जहां पर सिंगयुन उससे पूछता है कि आखिरकार मुझे कौन सा केंडो चूज करना चाहिए। लेकिन चुनफेंग अभी भी वाइन पीने में बिजी था और फिर वो कहने लगता है कि यह वाइन तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि इससे मेरा मन अभी भी प्रसन्न नहीं हुआ है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन अपने पास से कोई वाइन निकालता है और फिर चुनफेंग से बताता है कि यह आइस वाइन है, जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड वाले जगह से आता है और असल में इसे जूलिंग ग्रास और गिंको से बनाया गया है। यही वजह है कि यह वाइन स्पिरिट से भरी हुई है और इसके अलावा इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। अब इतनी बात कहने के बाद सिंगयुन ने यह वाइन चुनफेंग को दे दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि यह तो बहुत ही शानदार है और ऐसा लगता है कि इसे किसी किंग के हाथों से बनाया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे इसका स्मेल बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए इस बात से वो और भी ज्यादा खुश हो गया था और इसके बाद वो इसमें से कुछ वाइन अपने वाइन पॉट के अंदर डाल लेता है। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो मैं पिछले 150 सालों से वाइन पी रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसा वाइन नहीं पिया था और ऐसा लगता है कि यह किसी लेजेंडरी फाइन एक्टर से कम नहीं है। इसीलिए अब इसके बारे में सोचकर चुनफेंग और भी ज्यादा खुश हो गया था और कहने लगता है कि असल में इसके सामने कोई भी वाइन बहुत ही फीकी है। लेकिन अब इसके ऐसे हरकत को देख सिंगयुन को इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनफेंग केवल वाइन में ही बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए उसे डर लगने लगता है कि कहीं चुनफेंग उसे धोखा तो नहीं देगा और इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इसके लिए मेहनत भी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुनफेंग अभी भी वाइन पी रहा होता है और इस वक्त वो केवल इसी के बारे में बातें कर रहा था। यह देख सिंगयुन उससे कहता है कि अब हमें अपने असली काम के बारे में बात कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुनफेंग भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो बताने लगता है कि हयात केंडो को चॉपिंग कैरेक्टर में प्लान किया जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि अगर तुम हयात केंडो को चूज नहीं करना चाहते तो फिर इसके जगह पर तुम क्या चूज करना चाहते हो। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि गेल 13 स्वॉर्ड्स में 13 स्वॉर्ड्समैन है, इसीलिए अगर इसमें से 3 जनरेशन को भी बाहर निकाल दिया जाए तब उसके बाद भी इसमें 10 जनरेशन रहेंगे। तब इस पर चुनफेंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन केंडो असल में इस तरह से होते हैं कि किसी भी केंडो को केवल एक डायरेक्शन में स्पेशलाइज किया जा सकता है। और फिर वो आगे इसे बताता है कि केंडो 3 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें से कि विंड स्वॉर्ड एक है, लेकिन असल में इसके पास में 3000 स्वॉर्ड्स होते हैं। इसके बाद इसी तरह से इसमें दूसरा हाइफेंग केंडो है और फिर वो इसके बारे में बताते हुए कहता है कि गेल विंड स्वॉर्ड्स के पास में भी 3000 तरीके हैं और इसीलिए विंड स्लैश उसमें से तो केवल एक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह सुनकर सिंगयुन भी इसके बारे में सोचने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि 3000 स्वॉर्ड्स के पास में तो असल में इस तरह से 9 मिलियन स्वॉर्ड्समैनशिप होंगे, जिसके बारे में जानकर आज वो पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि इस तरह से इसमें तो 27 बिलियन स्वॉर्ड्समैनशिप होंगे। तभी हम देखते हैं कि चुनफेंग इसे हरिकेन केंडो के बारे में भी बताने लगा था और इसके बारे में वो इसे समझाते हुए कहता है कि हर एक स्वॉर्ड के पास में अपना एक अलग फोकस होता है, जैसे कि ब्लास्ट स्वॉर्ड के पास में मीडियम स्पीड होती है और ऐसा माना जाता है कि वो विंड का बीस्ट इम्बॉडीज मीनिंग है। अब इसके ऐसे नॉलेज को देख सिंगयुन भी इससे इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि विंड के तो असल में 3000 टाइप्स हैं और इसके अलावा हर एक विंड के पास में अपना एक अलग कैरेक्टर है, लेकिन इसके बाद भी किसी स्वॉर्ड्समैन के लिए इसमें से केवल एक ही उसके लिए बेस्ट होगा। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि अगर यह चीज हाइफेंग केंडो के लिए सुटेबल नहीं है तो फिर आखिरकार इसके बाद गेल विंड 13 स्वॉर्ड को क्रिएट क्यों किया गया। तभी इस पर चुनफेंग उससे कहता है कि इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि असल में आज तक इसके बारे में कोई भी नहीं जान पाया और फिर वो इसे बताता है कि इसके बारे में लिंगफेंग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि चुनफेंग उसे इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें बताता है, जिसके बारे में सुनकर सिंगयुन कहता है कि अगर आपने जो भी कहा वो पूरी तरह से सही है, तो अब क्या इसका मतलब यह है कि हर एक स्वॉर्ड्समैन को प्रमोट होने के लिए अलग अलग केंडो की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगर ऐसा भी हुआ तो मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी मैं ब्लास्ट 13 स्वॉर्ड्स के कम्प्रीहेंशन के बारे में समझना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर चुनफेंग कहता है कि मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी तरह से तीनों टाइप के केंडो को एक साथ में कंबाइन कर दिया गया तब उसके बाद गेल वाइन 13 स्वॉर्ड के साथ में क्या होगा, मैं भी इसके रिजल्ट के बारे में देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम इसके लिए मुझे 7 दिन का समय दो और अब ऐसी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तब सिंगयुन कहने लगता है कि चुनफेंग ने भले ही बहुत सारे जगहों पर ट्रेवल नहीं किया है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी उसे बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इस टाइम का यूज करके अपना प्रैक्टिस पूरा करेगा, क्योंकि अब जियूसियाओ एकेडमी
एकेडमी के एम्परर लिस्ट का फाइनल मैच भी बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लियार इसके पास में आती है और वो इसे तुरंत ही अपने साथ में लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन असल में सिंगयुन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी हमें पता चलता है कि लियार जब सिंगयुन के साथ में लाइब्रेरी के अंदर आई थी तभी उसी वक्त लिन फेंग ने वहाँ पर अपने किसी सर्वेंट को भेजा था और इस तरह से उसने लियार को अपने पास में बुलवा लिया था। इसके बाद उसने लियार से पूछा था कि क्या तुम सिंगयुन को लाइक करती हो, जिस पर लियार ने उसे हाँ में जवाब दिया था। लेकिन इसके बाद लिन फेंग ने उससे पूछा था कि क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो। तब इसके बारे में सुनकर लियार पहले तो चौंक जाती है और फिर इसके बारे में सोचकर वो उसे कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह से मैं हमेशा उसके साथ में रह पाऊंगी। तब इसके बारे में सुनकर लिन फेंग उससे कहता है कि तुम सिंगयुन को यहाँ पर बुला कर लाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या वो सच में मेरे ग्रैंड डॉटर के लिए काबिल है। इसके बाद वो कहने लगता है कि सिंगयुन अगर किसी तरह से हमारे ली फैमिली का सन इन लॉ बन गया तब इस तरह से यह चीज हमारे ली फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और इस तरह से हमारे ली फैमिली का फ्यूचर भी बहुत बड़ा होगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो सिंगयुन से स्वॉर्ड और ह्यूमन के यूनिटी के सीक्रेट के बारे में भी जानना चाहता था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियार सिंगयुन को इसके पास में लेकर आ गई होती है, लेकिन असल में सिंगयुन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जिसके बाद वो लिन फेंग से इसके बारे में पूछता है। तब इस पर लिन फेंग कहता है, मैंने सुना कि तुम लियार के बहुत नजदीक आ गए हो और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि लियार तो बहुत ही क्यूट है, जिसके वजह से हर कोई इसे पसंद करता है, चाहे वो कोई मेन हो, वीमेन हो या फिर कोई चिल्ड्रेन हो। तब इसके बारे में सुनकर लिन फेंग समझ जाता है कि सिंगयुन लियार को तो लाइक करता है, लेकिन असल में इनके बीच में प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं है। जिसके बाद वो अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, क्योंकि मैं इसके साथ में अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इसकी बात मानकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिन फेंग सिंगयुन से कहता है कि अब तो तुम मैन और स्वॉर्ड के यूनिटी के रिल में भी पहुँच गए हो। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार लिन फेंग सीनियर इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं और क्या इसका मतलब यह है कि वे इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तब इस पर लिन फेंग कहता है, मैं भी जानता हूँ कि इसके बारे में मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन असल में मैं इस लेवल पर बहुत ही टाइम से फंसा हुआ हूँ, जिसके वजह से मुझे इसमें फंसे हुए लगभग 1000 साल हो गया। इसीलिए वो उससे कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें इसके बारे में फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इसके बाद भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम अपने बीच में कोई एक्सचेंज कर सकते हैं। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन सोचने लगता है कि अगर लिन फेंग ने मुझे फोर्स करने का ट्राई किया तब उसके बाद मैं भी अपने वियांटियान आर्मर और ब्लैक होल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लूंगा। लेकिन इसके बाद वो सोचने लगता है कि असल में वह तो एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तो फिलहाल गेलवाइन 13 स्वॉर्ड्स के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे केवल मैजिक वाली बुक मिली है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप गेलवाइन 13 स्वॉर्ड के ओरिजिनल वर्जन को दे सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिन फेंग भी इसके लिए मान गया था और फिर वो तुरंत इसके हाथ में कोई बुक दे देता है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।